घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमित, तुझे समझ भी है कि बिना पैसों के घर कैसे चलेगा? माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह नौकरी के लिए जा रहा हूँ, पर कहीं भी काम नहीं मिल रहा। क्या सिर्फ अमित पर ही जिम्मेदारी है? अगर मैं भी कुछ करूं तो घर की मुसीबत कम हो सकती है। बहू, तू घर के काम देख। मर्दों का काम मर्दों को ही करने दे। हमारी इज्जत का सवाल है। अगर एक औरत घर संभाल सकती है तो पैसा भी कमा सकती है, लेकिन माँ को ये बात कौन समझाए? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। माँ का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं टूट रहा हूँ। मैं टूट रहा हूँ सुमन। अगर हम मिलकर काम करें तो हालात बदल सकते हैं। एक रास्ता है, पर हमें हिम्मत दिखानी होगी। मुझे लगता है ये लड़की घर के नियम तोड़ने का प्लान बना रही है। मैं इसकी एक नहीं चलने दूंगी। मैं अब चुप नहीं बैठ सकती। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना फैसला लूं। माँ सही कह रही है। जब तक मेरे पास जॉब नहीं होगी तब तक घर का हाल सुधर नहीं सकता। बस जॉब से ही सब कुछ नहीं बदलेगा अमित। हमें नए तरीके ढूंढने होंगे। बहू, तुझे क्या लगता है तू क्या करेगी? क्या तू घर के बाहर जाकर काम करेगी? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। क्या एक औरत पैसे नहीं कमा सकती? सुमन, तुम क्या कह रही हो? माँ कभी नहीं मानेगी। मेरी बहू सड़क पर जाएगी, सब लोग क्या कहेंगे? समाज क्या बोलेगा? समाज रोटी नहीं खिलाता माँ। जब पैसा नहीं होता तब कोई मदद भी नहीं करता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जॉब के बिना कोई भी काम आसान नहीं है। माँ, हमारे पीछे जो बगीचा है उसमें हम सब्जियां उगा सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। मेरी बहू बाजार में सब्जी बेचती दिखेगी, ये घर की इज्जत के खिलाफ है। माँ, इज्जत सिर्फ पैसों से नहीं बनती। इज्जत तब होती है जब हम ईमानदारी से काम करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सही है या गलत। अगर हम ये एक बार करके देखें तो शायद हालत सुधर सकती है। अगर तूने एक कदम भी घर से बाहर रखा तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ चाहे जितना भी विरोध करे, पर मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। मैं ये काम करके दिखाऊंगी। ये जगह बेकार पड़ी है, पर अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हम इस बगीचे का उपयोग करें। यहाँ सब्जियां उगा सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन सब्जी बेचना, सुमन, ये कैसे संभव है? तुम्हें लगता है कि माँ ये सब होने देगी? अगर हम मिलकर काम करें तो सब कुछ संभव है। हमें सिर्फ शुरुआत करनी होगी। पर समझ नहीं आ रहा कि इससे हम कितना कमा सकेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम मेहनत करें तो एक दिन बड़ा भी कमा सकेंगे। सब्जी उगाने में कोई बुराई नहीं है। सुमन, आज तू दिन भर क्या कर रही थी? खाना बनाने का भी होश नहीं रहा। अम्मा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बात? कैसी बात? माँ, मैं सोच रही थी कि हम अपने बगीचे में सब्जियां उगाएं और मैं उन्हें बेचने बाजार जाऊं। क्या हमारी बहू सड़क पे सब्जी बेचेगी? लोग क्या कहेंगे? माँ, सुमन सिर्फ घर की मदद करना चाहती है। ये कोई छोटा काम नहीं है। एक इज्जतदार घर की बहू को बाजार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मर्दों का काम है। माँ, इज्जत का काम वही होता है जो ईमानदारी से किया जाए। अगर एक आदमी पैसा कमा सकता है तो एक औरत क्यों नहीं? अगर तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है तो तू अपनी सोच उन्हीं के घर ले जा। माँ, मैं ये सब सिर्फ घर के भले के लिए कर रही हूँ। आप मुझे एक बार मौका दीजिए। नहीं, अगर तूने ये कदम उठाया तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं नहीं चाहता कि माँ और तुम्हारे बीच झगड़े बढ़े, पर मुझे लगता है कि तुम जो सोच रही हो वो गलत नहीं है। बस एक बार कोशिश करने दो। अगर सफल नहीं हुए तो मैं वापस आ जाऊंगी। कमला नाराज होकर अंदर चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा हुआ चिंता का एहसास दिख रहा है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ सुमन। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन यही बगीचा हमारे घर की मुसीबत दूर करेगा। माँ को भी एक दिन समझ आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। कमला छुप कर खिड़की से दोनों को देख रही है पर कुछ नहीं बोल रही। भाभी जी, और ये आपकी बहू क्या कर रही है? मुझे नहीं पता ये लड़की क्या करने की सोच रही है। अब मुझे तो लगता है ये लड़की एक दिन कमाल कर दिखाएगी। कहीं ये लड़की सच में सफल ना हो जाए। आज का दिन नया है, नया सफर है। लोग क्या कहेंगे इसका डर नहीं रखना है। अगर आज पीछे हटी तो कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगी। अरे, ये तो अमित की बीवी है, अब सड़क पर सब्जी बेचेगी। इज्जतदार घर की बहू को ये सब करना शोभा नहीं देता। घर में बैठना चाहिए। मेहनत का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं अपनी मेहनत बेच रही हूँ, इज्जत नहीं। अरे, ये सब्जियां तो बड़ी ताजी लग रही हैं, बाजार की सब्जियों जैसी नहीं। हाँ माँ जी, बिल्कुल ताजी हैं, घर की उगाई सब्जियां हैं। एक बार ले जाइए। अगर अच्छी निकली तो मैं अपनी सब सहेलियों को भी बताऊंगी। अरे, इसकी तो सब्जी बिक भी रही है, लगता है लोगों को पसंद आ रही है। तू भी ले ले, घर की उगाई सब्जियां शुद्ध होती हैं। हाँ, और ताजी भी। आज से हम इसी से सब्जी लेंगे। शुरुआत छोटी है पर ये सफर लंबा चलेगा, बस हिम्मत नहीं हारनी है। पहले मुझे लगा था ये सब मुमकिन नहीं होगा, पर ये सच में कमा रही है। एक दिन की कमाई से घर नहीं चलता, देखना 2 दिन में ये सब छोड़ देगी। लेकिन माँ, जो पैसा कल तक नहीं था आज वो आ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, हमारी बहू सड़क पर सब्जी बेचती है, ये बात अच्छी नहीं लगती। पर माँ, जब घर में पैसा आएगा तो यही लोग इज्जत भी करेंगे। आज सिर्फ थोड़ी सब्जियां ले गए लोग, कल और ज्यादा ग्राहक आएंगे। अगर ये व्यापार बढ़ सकता है तो हमें और सोचना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो और भी ज्यादा कमा सकते हैं। तुम मुझे भी बताओ कैसे काम करना है। हम मिलकर सब्जियों का व्यापार बढ़ा सकते हैं। बस यही सोच चाहिए थी। अब देखना, हम इस छोटी शुरुआत को बड़ा बनाएंगे। कहीं ये लड़की सच में सफल ना हो जाए। हम सिर्फ ये टोकरी में बेचने तक सीमित क्यों रखें? क्या हम कुछ और बड़े ग्राहक नहीं ढूंढ सकते? हाँ, अगर हम किसी होटल वाले से बात करें तो वहाँ हमेशा ताज़ी सब्जियों की ज़रूरत होती है। उन्हें बाजार की बची कुची सब्जियाँ नहीं चाहिए होती। तो फिर कल ही चलते हैं कुछ होटल और ढाबों में बात करने। अगर एक भी जगह से ऑर्डर मिल गया तो हमारा काम और बढ़ जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब इतनी जल्दी बदल रहा है। ये सच में सफल हो सकते हैं। बाबूजी, कल भी यही मिलोगे ना? मुझे कल और सब्जी चाहिए, तुम्हारी सब्जियां अच्छी होती हैं। हाँ, मैं कल भी यहीं रहूंगी। आपको जो चाहिए बता देना। तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। और देखो, अब तो पति भी मदद कर रहा है, ये तो सही बात है। जब मेरी पत्नी इतनी मेहनत कर रही है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। हिम्मत से बड़ा कोई धन नहीं होता। जब तक मेहनत करते रहेंगे तब तक जीत हमारी होगी। हमें सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर बड़े ग्राहक मिल गए तो काम और बढ़ सकता है। मतलब तुम्हारी कोई नई योजना है? हाँ, होटल और रेस्टोरेंट वालों से बात करनी होगी। उनको हमेशा ताज़ी सब्जियों की ज़रूरत होती है। ये तो सच है। अगर एक भी बड़ा ऑर्डर मिल गया तो हमारी इनकम 2 गुना हो सकती है। बस कल से होटल और ढाबों में बात करनी शुरू करते हैं। ये लड़की सिर्फ छोटी सोच तक नहीं रुकने वाली। पता नहीं ये सब सही है या नहीं। अगर आप फ्रेश और सस्ती सब्जियां रेगुलरली दे सकते हैं तो हम आपसे ऑर्डर ले सकते हैं। हाँ सर, आप एक बार मौका दीजिए, हम कभी कंप्लेंट का मौका नहीं देंगे। अब हमारा व्यापार बढ़ने वाला है। बहू, आज बाजार जाने से पहले चाय तो पी लो। तुम्हारे बिना घर सूना सा लगता है। माँ, आज आप मुझे रोकी नहीं? शायद मुझे समझने में देर लग गई,
पर अब लगता है तू गलत नहीं थी। मेरी मेहनत सिर्फ घर का हाल नहीं, सोच ही बदल रही है। अब मैं सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली बहू नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमेन बन चुकी हूँ। भाभी जी, आपने जो किया वो कमाल है। आपने बता दिया कि औरतें सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। हाँ, पहले लगता था कि हम सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित है, पर अब हम भी सोच रहे हैं कि कुछ काम शुरू करें। मेहनत और हिम्मत से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। मैं पहले शक करता था, पर आज मुझे तुम पर गर्व है। बेटी, तुमने दिखाया कि इज्जत सिर्फ स्टेटस से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। गांव की बेटियों के लिए तुम एक मिसाल हो। मुझे लगता था कि ये सब गलत है, पर आज मेरी बहू मेरी शान बन गई है। मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो बदलने की सोच रखती है।